लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे पीएम मोदी, आवास पर की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम को भारत रत्न और वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इससे पहले पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को एक्स पर उन्हें जन्मदिन पर बधाई दी थी। आडवाणी शनिवार को 98 वर्ष के हो गए हैं। उन्हें इस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज फिर रवि किशन के साथ दिखे तेज प्रताप यादव। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन के साथ नजर आए। पटना एयरपोर्ट पर दोनों एक साथ निकले। इससे बिहार के सियासी गलियारे में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि तेज प्रताप एनडीए में जा सकते हैं। भोजपुरी स्टार रवि किशन ने भी कहा कि भाजपा का सीना खुला है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो रवि किशन से मुलाकात हुई है वह महादेव के भक्त है। हम भी महादेव के भक्त हैं, इसलिए ये मुलाकात हो गई है। देखिए कहा जाला महादेव का जोड़ा, महादेव की जो तय कहने वाला संजोग से कल भी मिले रवि भाई से और आज भी यहाँ मिल गए रवि भाई से। हर हर महादेव, और महादेव का शंखनाद संगे हुई जय जय जय। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, 2 की मौत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गुजरात के भरूच के पास बड़ी दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वडोदरा भरूच एक्सप्रेसवे पर हाईवे की सड़क दुरुस्त करने के लिए कामगारों को लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी, तभी वडोदरा की ओर से आ रहे ट्रेलर ने पीछे से ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से ट्रैक्टर हाईवे की रेलिंग से टकराने के बाद 2 टुकड़ों में बंट गया। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा। कार का टायर फटने से 3 की मौत और 7 घायल। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा किल्लमपुरी मंडल के मोनूर गांव के पास उस समय हुआ जब एक कार का टायर अचानक फट गया। जानकारी के अनुसार कार अन्नावरम में हुए एक शादी समारोह से लौट रही थी और विशाखापत्तनम से राजा महेंद्रवरम की ओर जा रही थी। टायर फटने के बाद चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, जिससे कार ने 2 मोटरसाइकिलों और एक रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद कार पास के बस स्टॉप से जा टकराई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सैनिकों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार 7 नवंबर को एजेंसियों को घुसपैठ के संबंध में इनपुट मिला, जिसके बाद कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। इलाके में जब जवानों ने संदिग्ध हरकत देखी तो उन्होंने आतंकियों को चुनौती दी, जिसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसका परिणाम ये हुआ कि मौके पर सेना के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। रेठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगी आग में सैकड़ों झोपड़ियां राख, 1 की मौत। रेठाला मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग में 400-500 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। एक व्यक्ति की मौत हुई है। शुरुआती जानकारी में आया है कि आग से एलपीजी सिलेंडर एक के बाद एक फटे, जिससे आग और भड़क गई। अग्निशमन विभाग ने बताया कि उसे रात करीब 10:56 पर आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद 15 दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। 10 बजे आसपास लगी सर, ये 10:30 के आसपास तगड़ी आग लगी, बहुत लगी थी। तो ये 11 साढ़े 11 हमें पता लगा सर। ये तो हम लोग भाग तो आए, तो हम लोग को पता लगा सर, तो हम लोग फिर बुझाया। हम लोग ने अपनी गैस तो सबने सब बंद कर दिया। क्या इलाका है सर? ये ढाला गई सर। ये हर बार 3 बार लगी चुके सर आगे यहाँ पर। ये 30 बात है। अच्छा, कितनी झुग्गियां होंगी यहाँ पे? अभी बहुत है बिल्कुल लगभग फिर भी कितनी झुग्गियां होंगी? 200 से 150 करीब एक मांग चलिए। तो आग क्यों लगी है, कैसे लगी, कुछ अभी तक कुछ जानकारी? इसकी सर ये कबाड़ है ना, कबाड़ पन्नी से बोरे से लगी सर। ये 100 सर्किट से हुआ है पक्का ही सर। कितना कर सकते क्योंकि सर ये लोग नहीं मानते, ये लोग क्या कर सकते सर इनको। सोनीपत से हरिद्वार जा रहे 4 दोस्तों की मौत। पानीपत खटीमा हाईवे पर कैंटर से टकराई स्विफ्ट कार। हरियाणा के सोनीपत से हरिद्वार जा रहे 4 दोस्तों की कार देर रात उत्तर प्रदेश के शामली जिले में हादसे का शिकार हो गई। पानीपत खटीमा हाईवे पर हुए इस भीषण हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर उसे कंट्रोल नहीं कर सका। इसी के चलते स्विफ्ट कार एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े कैंटर में जा घुसी और कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा हरियाणा में केंद्रीय मंत्री खट्टर ने स्वागत किया। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा आज से हरियाणा पहुंच गई है। 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर स्थित श्री कात्यायनी मंदिर से शुरू हुई यात्रा ने
जिरखोद मंदिर से होते हुए अरावली के मांगरकट से गुरुग्राम सड़क से फरीदाबाद में प्रवेश कर गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन भी धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा में शामिल हुए। समुद्र में गायब हुए अमेरिका के 40,000 सैनिक वैज्ञानिक खोजने में जुटे। एक अनुमान है कि दूसरे विश्व युद्ध से लेकर बाद की लड़ाइयों तक 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक समुद्र में लापता है। उनकी कब्रें अक्सर जहाजों या लड़ाकू विमानों के मलबे के आसपास ही मानी जाती है। अब अमेरिकी वैज्ञानिक और रक्षा एजेंसी डिफेंस POWMIA अकाउंटिंग एजेंसी मिलकर एक नई रिसर्च कर रही है ताकि इन खोए हुए सैनिकों के अवशेषों का पता लगाया जा सके। इस कोशिश के केंद्र में एनवायरमेंटल DNA है। इस तकनीक में पानी और तलछट में बिखरे सूक्ष्म DNA कणों को पकड़कर यह तय किया जाएगा क्या वहां कभी मानव अवशेष मौजूद रहे हैं या नहीं। विभागीय लापरवाही से 13 साल पहले चली गई थी पिता की नौकरी। वर्ल्ड चैंपियन बेटी की वजह से फिर मिलेगा खोया सम्मान। महिला वनडे वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाजी करने वाली 22 साल की खिलाड़ी ने 13 साल के लंबे संघर्ष के बाद अपने पिता का खोया सम्मान लौटाया है। वर्ल्ड कप में 9 विकेट हासिल करने वाली मध्य प्रदेश की इस खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की थी, जिसकी वजह से उसको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब राज्य सरकार ने इस खिलाड़ी को सम्मानित करते हुए उनके पिता की नौकरी को बहाल करने का वादा किया है। साल 2012 में क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना लाल गौड़ पुलिस कांस्टेबल के पद से सस्पेंड हो गए थे।